और अरे क्या हो गया हैं? एक मिनट आना अंकिता जी, एक मिनट इधर आ जाओ। देखो एक बार देखो ठीक हो? क्या हो रहा है? ठीक हो आप? एकदम चक्कर खा गया है। पानी पानी पिलाना, क्या करना जी इनको? पर एम्बुलेंस को कॉल करना। एम्बुलेंस को कॉल करो जी। अरोड़ा साहब देखो भाई, एक बार फिर अंकिता मान कमाल करते हुए, क्योंकि हर जान कीमती है। चलो सामने आप तस्वीरें आप देख रहे हो, जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसके सुप्रीमो नरेंद्र अरोड़ा जी हैं। और ये अंकिता कौन नहीं जानता भाई, किसी परिचय की मोहताज नहीं। 19 तारीख का दिन था, एक युवक की सरेआम मौत हो जाती, आखिरी सांस से वो ले रहा था और इन्होंने CPR दी और उसकी जिंदगी बचा दी। डॉक्टर की लाइन में कहा रहा है हर जान कीमती है। तो विर्क हॉस्पिटल में ये नर्सिंग सुपरवाइजर भी हैं और अरोड़ा साहब सम्मानित करते हैं। ये अंकिता जी की फोटो, और इस सम्मान के लिए भाई ये डिजर्व भी करते हैं। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप देखो फिलहाल ये सम्मानजनक तस्वीरें आपके मतलब जो दिल की खुशी है उसने चौगुना कर देगी। पीछे आप देखो एंटी करप्शन की, यदि आप देखोगे ये ऑफिस करनाल के अंदर है। और अरे क्या हो गया हैं? एक मिनट आना अंकिता जी, एक मिनट इधर आ जाओ। देखो एक बार देखो ठीक हो? क्या हो रहा है? ठीक हो आप? एकदम चक्कर खा गया है। पानी पानी पिलाना, क्या करना जी इनको? पर एम्बुलेंस को कॉल करना। एम्बुलेंस को कॉल करो जी। अरोड़ा साहब ये एक बार देखो भाई, एक बार फिर अंकिता मान कमाल करते हुए, क्योंकि हर जान कीमती है। अंकिता जी आपके सामने जब वो युवक ऐसे इस हालात में गिर पड़ा था, और ये भी एक उसी तरह का मामला बन पड़ा है अभी। ये ऑफिस में किस लिए कौन, ये आपका स्टाफ मेंबर है क्या जी? अच्छा आपका स्टाफ मेंबर, क्या नाम है इसका? भैया ठीक हो? अच्छा हाँ, कोई नहीं, उठ जाओ। भाई एक मिनट, अब इनको पानी पिलाना है। नहीं अभी रुको। देखो आप फिलहाल देखो भाई, क्या दिक्कत होगी भाई? पता नहीं अचानक चक्कर से आ गया भाई जी। भाई तू ठीक है, नॉर्मल है? हाँ रोड भाई जी। ये देखो भाई एक बार फिर अंकिता जी, नरेंद्र अरोड़ा जी, ये देखो ये तो कमाल हो गया हैं भाई। सोफा बिठा दे, बैठ जा। ठीक है ना भैया? हैं पानी पिला दो एक बार इसको। अब अंकिता जी एक बार आइयो आप। अब तो नहीं एम्बुलेंस बुलानी इनके लिए, आप एक बार देख लो। और ये अंकिता मान वही अंकिता मान है जिसने एंटी डॉक्टर वाला काम कर दिया, कमाल कर दिया। और मैं तो इतना कहूँगा भाई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने वो काम कर दिया जो पूरे आज यदि न केवल हरियाणा न केवल भारत, पूरा आउट ऑफ पैन इंडिया आप वायरल हैं। और आपने ये कमाल फेर करके दिखा दिया। मैं बता दूं ये कमाल एक डेमो था, ये मॉक ड्रिल थी। ये जो भाई है ये स्टाफ मेंबर है, लेकिन ये कैसे बचता है एक बार और हम बतावांगे। एक बार आजा भाई, आजा लौट जा। ईब इसको होशोवास में ले रहे हैं। ये हमने एक मैसेज देने के लिए एक मॉक ड्रिल और एक डेमो दिखाया था। उधर पैर कर ले उधर। उस दिन का जो 19 तारीख का जो वाक्य था, ठीक इसी प्रकार से अंकिता जी अपने हॉस्पिटल की काम बताना जी, क्या वाक्य होता उस दिन? सर उस दिन भी सेम चीज़ थी, जैसे ये बेटा भी मेरी गोदी में है, तो उस टाइम ये मेरे साथ गाड़ी में था। अच्छा 10:30 बजे मैं और ये आइसक्रीम लेने के लिए निकले थे, क्योंकि इसको जिद थी कि अभी आइसक्रीम खानी है। जैसे ही हम गुरुद्वारे वाले रोड पे निकले, तो मैंने देखा कि एक आदमी जमीन पे लेटा हुआ है। मैंने इसको गाड़ी में लॉक किया, गाड़ी की लाइट ऑन करी और इसको हाथ में फोन दे के मैं उस लड़के को देखने चली आई। अच्छा जब पता चला कि मैं क्या भाई क्या दिक्कत है, तो वो बोलते जी ये तो मर चुका है। लेकिन अच्छा, जब मैंने डेड डिक्लेयर कर दिया था। सबने डेड डिक्लेयर कर रखा था उधर। जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला वो आदमी जिंदा था। जैसे ही वो आपको कैसे पता चला? नब्ज देख के? नब्ज अच्छा, यहाँ देखी, से। जैसे नब्ज देखी तो उसके अंदर गरड़ जैसे हम मतलब सांसें चल रही थी। टेक्निकली हम उसको गैस्पिंग बोलते हैं, लेकिन मतलब लोकल लैंग्वेज में ये है कि उसको गरड़ की देखो आवाज आ रही थी। और जैसे मैंने चेक किया, तो चेक करने के बाद मैंने एम्बुलेंस को कॉल करके और फिर CPR स्टार्ट कर दिया था। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और डॉक्टर की लाइन में कहते हैं भाई एक बार चलते सांस हॉस्पिटल में ले आओ। और कमाल की बात है, फुटपाथ पे आपने उस युवक को बचा दिया। कहाँ का था वो रहने वाला? सर कुछ भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन आपने देखो ना कोई रिश्तेदारी थी ना कोई आपके अड़ोस पड़ोस का था, लेकिन ये होती है सच्ची मानवता, इंसानियत। देखो ये कमाल की बात है। इनके पास कितने बहाने थे जी अरोड़ा साहब? कह सकते थे मेरे को बच्चा संभालना, मेरे को घर पे जाना है, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक जिंदगी बचा दी। और कहते हैं हर जान कीमती। आप एक बार है ना, लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। जी जी देखो कभी भी मतलब आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है, जी, जी, जी। तो सबसे पहले आपने उसको टैप करना है। मतलब उसको ऐसे कंधे पे हाथ लगा के 3 बार पूछना है। 3 बार पूछने का कारण क्या होता है कि कई बार कोई ऊंचा सुनाई देता है, तो हमें नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, क्योंकि वो बेहोश है। तो हमने जोर जोर से भैया आप ठीक हो, भैया आप ठीक हो, भैया आप ठीक हो, ऐसे हमने अच्छा, पूछना है। ऐसे पूरा बिल्कुल जी। टैप करना है। जी। उसके बाद जो ये हमारी सांस की
नली होती है, इसके बिल्कुल इधर हमारी पल्स होती है, इसको हम कैरोटिड पल्स बोलते जी, जी। हैं। तो वो हमने चेक करनी है, वो हमने बस 5 सेकंड चेक करनी है। अच्छा। 5 सेकंड में फील हो गई है तो ठीक है, अगर कम भी फील हो रही है तो, और बिल्कुल नहीं हो रही है तो, ये दो कंडीशन है, एक तो बिल्कुल कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, तो हमने CPR शुरू कर देना है। मतलब या मरीज आधा घंटे से पड़ा हुआ है या 2 मिनट से पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। जी जी। अब कई बार ये होता है कि क्या पता कितनी देर से पड़ा है, लेकिन हमें क्या पता उसकी वो पहली ही मिनट हो जिसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है। जी। तो एक बार चेक किया, नहीं पता कि पेशेंट दिक्कत में है, जब पता चल गया कि मरीज दिक्कत में है तो तभी साथ के साथ हमने उसको सबसे पहले हमने किसी और को मदद के लिए बुलाना है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है, इसमें एक आदमी लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। पसीने निकल जाते हैं इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने एम्बुलेंस को कॉल करना है। एक डायल 112 हमारा टोल फ्री नंबर है, वो तो चाहे किसी के फ़ोन में बैलेंस है या नहीं है, वो देखो सबके फ़ोन से लग सकता है। उसके बाद आपने साथ के साथ CPR शुरू कर देना है। साथ के साथ अगर हम करवाएं तो देखो ये जो हिस्सा होता है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, हाँ, ये सब जो हम लोकल लैंग्वेज में कालजा बोलते हैं, हाँ, कालजा, ठीक है। हाँ। तो ये जो हड्डी होती है, इससे अगर आदमी है तो 3 उंगली छोड़ के ऊपर, और औरत की जैसे पतली उंगली होती है तो 4 उंगली छोड़ के ऊपर। अच्छा। ना लेफ्ट करना ना राइट करना, बिल्कुल बीच में ये हथेली लेनी है। हाँ जी। हथेली का कारण क्या है कि इससे जो प्रेशर है वो अच्छा डिलीवर होएगा। दोनों हाथों को लॉक करना है, और जो अपने ये हाथ होते हैं कंधे से लेके यहाँ तक, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मुड़ी नहीं होनी चाहिए, मुड़ी नहीं होनी चाहिए। जी, जी। और ये जो लॉक होंगे तो दोनों हाथों का प्रेशर अच्छा आएगा। जी जी। तो आपको ऐसे हाथ करना है जी। और जो ये जो डिलीवरी होती है, कम से कम आपको 100 बार 100 बार 1 मिनट में 100 बार करना है। अच्छा, 100 बार। और कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और ऊपर हार्ट होता है, तो जैसे वो ऐसे पुश होएगा तो जो उसके अंदर ब्लड है वो आगे सप्लाई वो होएगा, पंपिंग शुरू हो जाएगी, वो ब्लड सप्लाई होएगा तो ऑक्सीजन की और सप्लाई होएगी। नीचे का बेस कैसा होना चाहिए, जैसे सतह? बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई भी पफी चीज़ है या कोई सॉफ्ट चीज़ है तो अगर हम करेंगे तो वो प्रेशर नहीं होएगा, क्योंकि प्रेशर तभी होएगा जब नीचे से भी लगेगा और ऊपर से भी लगेगा। देखो ये वीडियो आप साथ में देख रहे हो, वो वीडियो उस दिन की हमने साथ में इसमें जोड़ दिया है। बात उस दिन भी आपने एम्बुलेंस को बुला लिया था? बिल्कुल सर, पहले एम्बुलेंस को बुलाया था, फिर CPR शुरू किया था, क्योंकि अगर मैं एम्बुलेंस को नहीं बुलाती तो मैं कितनी देर कर पाती, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा तो मेरे से भी नहीं होना था। तो इसलिए एम्बुलेंस को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब तक एम्बुलेंस आए आप उसको फर्स्ट एड दे दो। उसके बाद एम्बुलेंस में जो भी एडवांस चीज़ें होती हैं पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ अवेलेबल। अंकिता जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं BSc नर्सिंग। तो आप कहाँ जॉब कर रहे हैं अभी? अभी मैं करंटली विर्क हॉस्पिटल में लास्ट के 1.5 साल से। और उसमें आपकी क्या डेजिग्नेशन, क्या? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हेड ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट। जी जी। और बाद में MD विलास कोई क्योंकि आपने काम बहुत बढ़िया बेमिसाल काम किया है। अरोड़ा साहब कमाल कर दिया, इस छोरी ने, हरियाणा की छोरी। उठ जा भाई तू आप जिंदा हो भाई घबराओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ज्ञानवर्धन है, नॉलेज हुई, जानकारी मिली। ये तेरा कभी कोई इस तरह केस मिला जिस तरह अंकिता मान जी ने बताया है ना भाई, उसे डाल आप भी किसी की जान समय रहते बचा सकते हैं, नहीं तो कहावत है जी, मार पाछे पुकार नहीं। अरोड़ा साहब आपने देखो, आप इनसे बहुत इंस्पायर हुए, इस जो ये घटना घटी इससे बहुत मैसेज गया, पूरे भारत में गया। क्या कहना? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक ऐसा काम, एक जो इंसानियत का, जो इतना बड़ा मानवता का जो काम हमारी बिटिया अंकिता मान ने किया, और उनके इस काम को मद्देनज़र रखते हुए हमने सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर आज हमने उनको एक मानवता का जो अवार्ड है वो दिया है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक देखो, इन्होंने उस समय ये अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए जा रहे थे, ठीक है जी, ये उनको घुमाने के लिए जा रहे थे, आइसक्रीम खाने के जा रहे थे। यदि इनको आइसक्रीम की तरफ मान लो, यदि इनके दिमाग में होता बच्चा, मेरा बच्चा और आइसक्रीम, फिर वो और ये वहाँ पर रुके, देखो इन्होंने वहाँ देखा, और वहाँ पर
एक लड़की, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म निभाया, इंसानियत का धर्म निभाया, और जिस पेशे से जुड़ी हुई हैं, जिस फील्ड से, इन्होंने वो धर्म निभाया, और इन्होंने वहाँ पर उसकी जीवन, जबकि वहाँ पर ये कहा जा चुका था कि ये तो बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने अपना वो धर्म निभाते हुए उसकी जान बचाई, और आज ये एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है दूसरों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारी बेटियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर सड़क के ऊपर कोई भी अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम वहां पर कोई परवाह ना करें, और हम कोशिश करें कि उसको, चलो इनकी तो फील्ड था, है ना, तो वहां पर हम एम्बुलेंस, लेकिन होता क्या, आपका तो एक्सपीरियंस है कि कई बार क्या होता है कि लोग निकल जाते हैं, निकल भी जाते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं, बस वीडियो बनाने अब यदि अंकिता सोचती वीडियो बना लूं, और ये काम हो रहा था वहां पे, ये काम हो रहा था वहां पे, लेकिन हम अपनी इस बिटिया को बहुत बहुत इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें इन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। आज मीडिया पे आप देखो, आज आप यहाँ पर हैं, आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने इतनी नॉलेज दी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने एक बिल्कुल एक डेमो ऐसा बनाया, तो आपको ये लोग इससे कई और जागरूक होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपका भी धन्यवाद जी, क्योंकि देखो ये डिजर्व करती है, आपने इसको मान सम्मान, ये जो अवार्ड दिया है, इसका हौसला बढ़ेगा और भी लोग फिर इस कड़ी में आगे आएंगे। बिल्कुल, मैं ना आपको एक और बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो आज आप यहाँ पर हमारे, आपका स्वागत है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है एंटी करप्शन फील्ड में, और हमारा जो सबसे बड़ा काम है, हम जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं अपने अपने फील्ड में, हम अब तक कम से कम 25-30 हज़ार लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें फिल्म स्टार्स को बुलाते हैं हम, और ऐसी ऐसी विभूतियों को हम सम्मानित करते हैं, ताकि मानवता का, इंसानियत का और समाज सेवा के कार्य, चाहे कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, चाहे कोई आई डोनेट के लिए काम कर रहा है, चाहे कोई बॉडी डोनेट के लिए काम कर रहा है, हर फील्ड के लोगों को हम सम्मानित करते हैं। चलो, एक रील वाले हीरो हैं, एक रियल हीरो हैं, तो अंकिता मान रियल हीरो बन चुकी है, और पूरा न केवल हरियाणा, न केवल देश, आउट ऑफ कंट्री भी रुका पट रहा है। और ये कहाँ गए वो आंटी उधर बैठे, ये सुपर हीरो की सासू माँ, और कहाँ गए अंकल जी, कहाँ गए? ये बच्चा, ये भी, अच्छा, ये इनके जेठ का लड़का है, और अंकल जी भी आ रहे हैं भाई साथ में। देखो ये होता है, अरे भाई नहीं तो बहू पियो लहू, अरे ये किसी की बहू हो, जो सास ससुर का भी एक मान सम्मान, कितना देखो बड़ी बात है। और मेरा हमारे चैनल की तरफ है, हरियाणवी में बोलूँगा मैं थोड़ा, दिल की गहराई है, दिल का चोआ मत है, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और इसी प्रकार आप लगे रहो। एक आखिरी मैसेज लूँगा कि भाई हमें और प्रिकॉशन, सावधानी क्या रखनी चाहिए जिससे हमारा आर्ट मजबूत रहा है। ये इनके भाई ससुर जी आगे, है ना, देखो कमाल हो रहा है, कितना कैसा फील कर रहे हो जी आप? आपकी बहुत खुशी के लिए बहुत खुशी है जी, हमें तो प्राउड है इसके ऊपर। जी जी, बेटी के ऊपर इतना अच्छा काम किया है। आगे यार रातों रात स्टार बन ली। बिल्कुल। यदि ये छोटू आइसक्रीम की जिद नहीं करता तो अंकिता मान बाहर नहीं जाते। आइसक्रीम खिलाने गई तो ये हादसा इनका आगा हो गया और वो जान बच गई। मैं एक लाइन का एक शॉर्ट मैसेज लेना चाह रहा था भाई, और क्या सावधानी रखनी चाहिए जैसे हार्ट अपना मजबूत हो। ये इस तरह जब हार्ट फेल या हार्ट अटैक की घटनाएं घटती हैं तो देखो सर, आजकल अगर आप देखोगे ना, सबसे कम जो एज है 25 to 35 के एज के केसेस आपको बहुत दिखने में मिलेंगे। कोई डांस कर रहा है, लड़की स्टेज पे एक्सपायर होगी, लड़का घोड़ी पे चढ़ा हुआ है एक्सपायर हो गया। वो रीज़न क्या है? देखो, एक तो आजकल हम लोग छोटी उम्र में पता नहीं किस किस बातों का स्ट्रेस रखते हैं। एक हमारा खान पान ऐसा है, एक हमारी मतलब मूवमेंट ऐसी है। मतलब आजकल के बच्चे अगर स्कूल से आए हैं तो या तो ट्यूशन या फ़ोन, ये दो काम है। मतलब आजकल बाहर जाना, खेलना कूदना बच्चों का ख़त्म हो गया है। अब जो बच्चे खेलते हैं वो डिजिटली खेलते हैं। हाँ, वो मोबाइल गेम तो आउटडोर खत्म। वो जो शरीर की कैपेसिटी है कि आपको मतलब यूटिलाइज करनी है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो सारे रीजंस मतलब बहुत है। जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो सबसे मेन कारण है हमारी बीमारियों का। और जंक फूड आगे, लेट रात तक सोना, फ़ोन, खाना पीना, बिना बात की बातों का स्ट्रेस लेना, ये जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक, आजकल मतलब नशा कितना देखो चला हुआ है। अब ये चीज़ें खून पतला भी करती हैं, जिससे एकदम से कुछ भी दिक्कत आ जाती है। स्मोकिंग है, आजकल आप देखोगे 15 से 16 साल की उम्र में बच्चा स्मोकिंग में आ जाता है। देशवासियों के लिए मैसेज हम देना चाह रहे हैं, और अंकिता मान ने जिस प्रकार कमाल करके दिखाया भाई, आप भी ऐसा कमाल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। यह वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाओगी,
ज्ञानवर्धन करेगी और आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जरा आपका नाम भी अंकिता मान की डाल स्वर्ण अक्षरा में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।